जय सिया राम, जय जय सिया राम। मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर वीरेंद्र स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान ऑफिशियल पर। साथियों, हस्तरेखा हो, चाहे कुंडली हो, चाहे ज्योतिष हो, इन सब का अक्सर लोग मजाक उड़ा देते हैं कि ये सब चीज़ बकवास है। राशिफल है, इसको भी बकवास मान लेते हैं और मानने का कारण भी है। ऐसा नहीं कि हवा में लोग बकवास बोल देते हैं, ये सच्चाई भी है। सच्चाई ये है कि न ज्योतिष विज्ञान झूठा है, न हस्तरेखा झूठा है और न ही कुंडली झूठी होती है। ये सब कुछ सच है, बिल्कुल प्रमाणिक है। ये एक साइंस है, ज्योतिष विज्ञान भी एक साइंस है, हस्तरेखा भी एक साइंस है। लेकिन अब कितने लोग इसमें सच्चे ज्योतिषी या सच्चे हाथ देखने वाले लोग हैं, उनकी संख्या नगण्य है। मेजॉरिटी जो है, बहुलता जो है, वो फर्जी ज्योतिषियों का है, फर्जी हस्तरेखा विशेषज्ञों का है। आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट में, जहाँ तहाँ बाजार में, कहीं भी दुकान पर, अब इतना छोटा बच्चा भी है वो भी हाथ देख रहा है लोगों का, लोग दिखा रहे हैं हाथ। तमाम तरह के फर्जी लोग हाथ देखना शुरू कर देते हैं और उनके पास क्या होता है, 3-4 तकिया कलाम होता है जो वो पेटेंट होता है, वही वो सबको बताते हैं। अब क्या बोलते हैं, हाथ देखेंगे, हाथ पकड़ेंगे और बोलेंगे कि बेटा विद्या तो तेरे हाथ में बहुत है, लेकिन पढ़ने में दिल लगाया नहीं। अरे जब विद्या हाथ में है तो पढ़ने में दिल क्यों नहीं लगेगा? शत्रु तो तेरे पीछे बहुत लगे लेकिन तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। और कैसे बिगाड़ पाएंगे जब वो सामने बैठा हुआ है? तो शत्रु अगर बिगाड़ देते तो सामने बैठा थोड़े रह जाता। इसी तरह का तकिया कलाम, तुमने सबका भला किया लेकिन तुम्हारा किसी ने भला नहीं किया। अब ये जन जन पर ये बीतती है, लगभग इस तरह की बातें होती है। यही सब वो तकिया कलाम बोल करके निकल जाते हैं और लोग क्या बोलते हैं कि ये सब फर्जी है। बिल्कुल फर्जी नहीं है मित्रों। हस्तरेखा से और कुंडली से आपकी पूरी जीवन की गाथा बताई जा सकती है। जीव कैसा था पिछला और आगे कैसा होगा, ये सब कुछ बताया जा सकता है। अब इसी कड़ी में हम लोग हस्तरेखा पर आज हस्तरेखा का एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो पार्ट 1 है और पार्ट 1 में जीवन रेखा पर हम लोग बात करेंगे। तो साथियों, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर जय सिया राम का उद्घोष जरूर कर दें। इससे मित्रों आपको भी सुख शांति मिलती है और हमें भी सहयोग मिल जाता है। बिना एक पैसा आपके खर्च किए हुए हमें भी सहयोग मिल जाता है। तो साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं हस्तरेखा में। अब हस्तरेखा में पहली चीज जो सबसे जरूरी चीज होती है वो जीवन रेखा होती है। ये जीवन रेखा जो यहाँ से निकलकर यहाँ तक चलती है, मतलब ये देखो आप, जीवन रेखा इसको कहा जाता है। ये जीवन रेखा हुआ। अब मुख्यतः 5 रेखा मुख्य होती है: जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और स्वास्थ्य रेखा। ये जो चीज़ें होती है, ये कुछ रेखाएं होती है जो परमानेंट होती है, लगभग इसमें बदलाव ना के बराबर होता है। वैसे हाथ में छोटी बड़ी रेखाएं अक्सर निकलते रहती हैं और अपना फलाफल दे करके फिर खत्म भी हो जाती हैं। तो जीवन रेखा का सबसे बड़ा चीज क्या है कि जीवन रेखा जो चली है यहाँ से, इसके ऊपर देखना होता है सबसे पहली चीज कि ये जीवन रेखा है कैसी, मोटी है, पतली है, छिछली है, किस तरह का, धुंधली है, किस तरह का जीवन रेखा है, उस तरह का फल मिलता है। जीवन रेखा जो सबसे अच्छी जीवन रेखा होती है वो बिल्कुल पतली होती है, पतली और तीक्ष्ण होती है, जो यहाँ से लेकर के मणिबंध तक पहुँच जाती है। मतलब तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच से निकल करके मणिबंध तक का जो सफर तय करती है वो सर्वोत्तम जीवन रेखा है और उस पर किसी तरह का कोई कट्स, डिप्स, वर्ग ये सब नहीं बना हुआ है, तो फिर वो सर्वोत्तम जीवन रेखा मानी जाती है। अब वो जीवन रेखा जितनी लंबी होगी उतना लंबा जीवन माना जाता है। हालांकि ये सच नहीं है, इसके बहुत से फैक्टर होते हैं, बहुत से कारण होते हैं, बहुत सारी
अन्य रेखाओं पर भी डिपेंड करती है। अब जिसकी जीवन रेखा छोटी हो गई है तो ऐसा नहीं कि वो कम उम्र में उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके लिए पूरे हाथ का एनालिसिस किया जाता है और सभी रेखाओं का सहयोग लिया जाता है, तब जाकर के भविष्यवाणी की जाती है। जीवन रेखा मेन होता है कि अगर मोटी है, छिछली है, धुंधली है, तो वो जीवन रेखा उत्तम नहीं मानी जाती है। वो जीवन रेखा जो जीवन में कष्ट का परिचायक है, बीमारियों का परिचायक है, संघर्ष का परिचायक है, ये सब चीज़ वो जीवन रेखा देती है। जीवन रेखा के ऊपर में अगर आपके कट्स लगे हुए हैं, तो जब जब जहाँ जहाँ कट्स लगे हुए हैं, उस वर्तमान उम्र में आपको अत्यधिक कष्ट का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी कष्ट होगा आपको। और ये मंगल से आने वाली रेखाएं खास करके जीवन रेखा को जो काट देती हैं, तो उस वर्तमान में जिस समय जहाँ पर वो रेखा जीवन रेखा कटी है, वहाँ पर जाकर के काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ता है। जीवन रेखा के बीच में अगर कोई द्वीप बन जाता है, छोटा सा द्वीप बन गया, तो उस दरमियान क्या होता है कि इंसान मतलब बीमार पड़ता है और सीरियस बीमारी हो जाता है, या ऐसा बदनाम होता है, बदनामी का बायस बन जाता है उसके लिए, बदनामी के कारण वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाता, उसकी ज़िंदगी उस वर्तमान में जाकर के बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। अब मान लो कि जीवन रेखा है कि कहीं पर कट्स लगा हुआ है, कट गया है जीवन रेखा, या जीवन रेखा दो भागों में बटी हुई है। अब एक भाग जीवन रेखा पर आकर यहाँ तक जीवन रेखा बढ़ी है और उसके बाद थोड़ा सा गैप हो गया, फिर नीचे जीवन रेखा बढ़ी है। तो देखना ये होता है कि जीवन रेखा जो आपकी चली है वो किस तरह की थी, और जहाँ से जीवन रेखा टूट गई है, इसको टूटी हुई जीवन रेखा कहते हैं, जहाँ से टूट गई है उसके बाद का जीवन रेखा कैसी है। जहाँ पर टूटी है, जितनी दूर तक टूटा हुआ है उतना दूर तक तो आपको कष्ट होगा, काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ेगा, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर तरह का कष्टों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो जीवन रेखा निकली है वो किस तरह की है, वो अगर मजबूत है, साफ सुथरी है, तीक्ष्ण है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो उस वर्तमान में जो आपने भोगा है, जो कष्ट भोगा है, उससे आप निकल आएंगे, उभर जाएंगे, और बाद की पूरी जिंदगी आपकी बहुत सुंदर, बहुत शानदार रहेगी। और ये जीवन रेखा अगर मणिबंध तक पहुंच जाता है तो 100 साल की उम्र आपकी पक्की है। तो जीवन रेखा से बहुत कुछ देखा जा सकता है, जिंदगी आपकी कैसी चलेगी, कैसी रहेगी, कब आप बीमार हो सकते हैं, कब आपके ज़िंदगी में संघर्ष का दौर शुरू हो जाएगा, कब बदनामी होगी, कब कष्ट आएगा, ये सब कुछ जीवन रेखा से देख करके बताया जा सकता है। अगली बार मित्रों अगली बार मस्तिष्क रेखा पर या हृदय रेखा पर बात करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 है, आपसे सहयोग अपेक्षित है। मित्रों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।